2017 में IMF को खैर बात कह दिया था। इंशाअल्लाह ये जो प्रोग्राम हम लेने जा रहे हैं ये शायद पाकिस्तान की तारीख में आखिरी IMF का प्रोग्राम होगा। उसके बाद हम फिर इंशाअल्लाह अपने पांव पे खड़े होंगे और तरक्की की दौड़ में अपने हमसाया ममालिक को पीछे छोड़ेंगे इंशाअल्लाह। ये बात कोई जज्बाती नहीं है, ये बात मैं कोई अवाम को आपको मुतासर करने के लिए नहीं कर रहा। पहले मैं अपने आप से मुखातिब हूं, फिर मैं अपने बुजुर्गों भाइयों और बहनों से उनसे मुल्तमस हूं कि आए इस दौड़ में हम शरीक हों और उन ममालिक को पीछे छोड़ जाएं जो कि हमसे पीछे थे मगर आगे निकल गए। मौजूदा IMF प्रोग्राम मुल्क की तारीख का आखिरी प्रोग्राम होगा। वजीर आजम का कौम से वादा। शहबाज शरीफ का मईशत पर बोझ बनने वाले इदारों के खात्मे का इंदिया। सरमायादारों को मुल्क में सरमायाकारी के लिए कायल करने पर आर्मी चीफ की काविशों को सराहा। हुकूमत के 100 दिन मुकम्मल होने पर वजीर आजम ने कौम से खिताब में कहा, आइंदा 5 साल के एजेंडे का आगाज कर चुके। मुल्क की मईशत की बेहतरी के लिए अशराफिया को कुर्बानी देना होगी। कोई दबाव बर्दाश्त नहीं। कौम 1.5 माह में अहम फैसले होते देखेगी। दहशतगर्द, बिजली चोर, मुनाफाखोर, बदउनवान सरकारी मुलाजमीन मुल्क का दुश्मन है। शोहदा और गाजियों की तौहीन करने वाला मुल्क की तरक्की और खुशहाली का दुश्मन है। पेट्रोल डीजल सस्ता हुआ, महंगाई कम होकर 38 से 12% पर आ गई। बजट के बाद स्टॉक मार्केट में तारीखी कारोबार हुआ। FBR की डिजिटलाइजेशन से महसूलात बेहतर होंगे। वजीर आजम ने मुल्क को डिफॉल्ट से बचाने का क्रेडिट पीपल्स पार्टी और इत्तेहादियों को दे दिया। ईद-ए कुर्बान बस एक दिन की दूरी पर सस्ते जानवर की खरीदारी का मिशन। मवेशी मंडियों में खरीदारों और व्यापारियों में भाव ताव जारी। किसी को चाहिए ऊंट तो किसी को बैल की तलाश। बच्चे बकरों और दुम्बों की डिमांड करने लगे। व्यापारियों का मन मानी कीमतों पर इसरार है। गली मोहल्लों में चारे के स्टॉल्स भी लग गए। मलीर की मवेशी मंडी में ऑस्ट्रेलियन टाइगर के चर्चे। मुल्तान में 7 फीट की भारी भरकम बैल जालिंधर बादशाह की धूम है। जंग में 2.5 मन वजनी शेरू नामी बकरा तवज्जो का मरकज बन गया। बड़ी ईद की बड़ी तैयारियां। मर्द हजरात को मवेशी मंडी भेजकर खवातीन ने मार्केट्स का रुख कर लिया। मार्केट बाजारों में खवातीन और बच्चे ईद शॉपिंग में मसरूफ। कपड़ों और जूतों की खरीदारी के बाद मैचिंग ज्वेलरी की तलाश। चूड़ियों और मेहंदी के स्टॉल्स पर भी रश बढ़ गया। कपड़े वक्त पर तैयार न करने पर दजरियों से बहसो तकरार। ईद पर कसाबों और छुरियां तेज करने वालों का कारोबार चमक उठा। कुर्बानी की बुकिंग पर जानवर के हिसाब से पैसों की डिमांड। बड़े जानवर की कुर्बानी के 20 से 30 हजार रुपए मुकर्रर। दूसरे और तीसरे दिन कुर्बानी पर खुसूसी रियायत की ऑफर भी मौजूद है। छुरियों और बुकतों की फरोख्त में भी तेजी। छुरियां तेज करने वालों की दुकानों पर गैर मामूली रश। मनमानी कीमतें वसूल की जाने लगी। बारबेक्यू प्लांट ने कोयले के दाम भी बढ़ा दिए। अपनों की दीद होगी तो ही तो ईद होगी। ईद घर वालों के साथ मनाने के लिए परदेसियों की आबाई इलाकों को वापसी। बड़े शहरों के लारी अड्डों पर रश। मुसाफिरों की तवील कतारें। ट्रांसपोर्टर्स मनमाने किराए वसूल करने लगे। कराची से दूसरी ईद स्पेशल ट्रेन भी मुसाफिरों को लेकर पेशावर रवाना। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के समरात आवाम को क्यों नहीं मिले? वज़ीर आला पंजाब ने ट्रांसपोर्ट किरायों में कमी न होने पर अफसरान की क्लास ले ली। मरियम नवाज का मुतल्लिका हुकाम को ट्रांसपोर्ट किरायों में फौरी कमी के लिए ऑपरेशन शुरू करने का हुक्म। जरूरी अशिया समेत की सरकारी निर्खनामों पर फरोख्त यकीनी बनाई जाए। वज़ीर आला की हुकाम को वार्निंग। ईद की तातीलात के दौरान नहरों पर लाइफ गार्ड्स तैनात करने का हुक्म। कहा कि तमाम सूरत हाल की निगरानी खुद करूंगी। नून लीग और पीपल्स पार्टी में डेडलॉक बरकरार। बैकडोर राबते जारी। पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ से पीछे हटने से इनकार। पीपी की आदत हुकूमती वादों पर मजीद एतमाद करने को तैयार नहीं।
मुश्तरका दोस्तों को हुकूमत से मुज़ाकरात का ग्रीन सिग्नल दे दिया। दोनों जमातों में ईद के बाद दोबारा मुज़ाकरात का आगाज होगा। गवर्नर पंजाब ने पीपल्स पार्टी के नून लीग के साथ इत्तेहाद को भयानक तजुर्बा करार दे दिया। सरदार सलीम हैदर का कहना है, हक़ इज्जत बिल के मामले पर पंजाब हुकूमत ने धोखा किया। पार्टी के अंदर हुकूमत में शमूलियत के लिए राय बेहतर नहीं। पीपल्स पार्टी हुकूमत में शामिल होगी तो नाकामी का मलबा उठाना पड़ेगा। पीटीआई हुकूमत गिराने में कमर जावेद बाजवा का अहम किरदार था। एमकेएम वालों ने हुकूमत जाने की खबर दे दी थी। बानी पीटीआई को खबरदार किया तो बोले कि कुछ नहीं होगा, मेरी बात हो चुकी है। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग ने खामोशी तोड़ दी। शेख रशीद ने 2014 के लंदन प्लान की भी तस्दीक कर दी। बोले कि बानी पीटीआई और ताहिरुल कादरी ने लंदन मुलाकात में सब कुछ तय किया, मुझे सब इल्म था। ईद के बाद 2 माह बहुत हसास है, कुछ भी हो सकता है। अगस्त तक आर या पार होगा। हुकूमत और पीटीआई के मुज़ाकरात नहीं होंगे। वज़ारत उज़्मा के लिए नवाज शरीफ शहबाज शरीफ से बेहतर है, लेकिन वो इस्टेब्लिशमेंट की गुड बुक में नहीं। एस्टेब्लिशमेंट से बैकडोर राबतों की जरूरत है, ना ही हम कर रहे हैं। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ का कहना है कि अस्करी हुक्काम हुकूमती फैसलों के हवाले से वजीर आला अली अमीन गंडापुर से राबते में हैं। बानी पीटीआई ने मुल्क में सियासी इस्तेहकाम चाहने वालों से बातचीत का कहा है। रियासत की खराबी के जिम्मेदार नून लीग और पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं। बानी पीटीआई ने दोनों जमातों से राबते न रखने की हिदायत कर रखी है। 9 मई को फसादियों का टोला कला फतह करने निकला था। अब मगरमच्छ के आंसू क्यों बहा रहा है? वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का बैरिस्टर सैफ के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा कि मरियम नवाज ने कभी औरत कार्ड खेला, ना ही जेल में सहूलियात ना मिलने का शिकवा किया। मजहबी टच, औरत कार्ड और गद्दारी कार्ड तहरीक इंसाफ की पसंदीदा मशागिल है। सिंध की अदलिया में खुफिया इदारों की मुदाखलत की कोई शिकायत नहीं। कुछ कोशिशें ऐसी जरूर हुई, लेकिन खुदा की रहमत से मुझ पर किसी ने दबाव नहीं डाला। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट अकील अहमद अब्बासी का कहना है, मेरा गुमान है जज करप्ट और बेईमान नहीं हो सकता। मुल्क में जमहूरी अमल डीरेल नहीं होने देंगे। खुद एहतसाबी का अमल जारी रहेगा। हुकूमत आइन और कानून की बालादस्ती की बात करती है। विफाकी वज़ीर कानून आजम नज़ीर तारड़ का पंजाब बार काउंसिल में खिताब। लाहौर हाई कोर्ट वाक़े को तकलीफ दे करार दे दिया। कहा कि बार एसोसिएशंस को भी खुद एहतसाबी करना होगी। वकीलों को चाहिए कि वो किसी तोड़ फोड़ और तालाबंदी का हिस्सा ना बने। फेडरल गवर्नमेंट से 1900 अरब रुपए मिलने की तवक्को है, कि उन्होंने 12.97 ट्रिलियन का अपना रखा है। और प्रो पोर इनिशिएटिव्स में मैंने एग्रीकल्चर में बताया 8 अरब रुपए हमारे हैं एग्रीकल्चर के फॉर हारी कार्ड। सिंध का तरक्याती बजट बाकी सूबों से बहुत बेहतर है। आइंदा माली साल के तमाम बजट अहदाफ कामयाबी से हासिल करेंगे। वज़ीर आला सिंध की पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुराद अली शाह कहते हैं, GDP हदफ पूरा करने के लिए विफाक के साथ भरपूर ताउन करेंगे। विफाक से 1900 अरब रुपए मिलने की तवक्को है। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह सबसे ज्यादा 30% सिंध हुकूमत ने बढ़ाई। सिंध के जिन वासियों के पास बिजली नहीं, उन्हें सबसे पहले फ्री सोलर सिस्टम देंगे। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत बड़े मंसूबों पर काम किया जा रहा है। सिंध के बजट में कराची के लिए कुछ भी नहीं। शहरी तालीम, सेहत, पानी, बिजली, अमनो अमान की सहूलियात चाहते हैं। अमीर जमात इस्लामी कराची मनम जफर खान का कहना है कि किसी भी हादसे की सूरत में इमदादी कामों में फलाही तंजीमों का हिस्सा रियासत से बढ़कर होता है। कराची की बदहाली के अलावा इनके पास कोई प्लान मौजूद नहीं। वक्ती फाइलर बनने वालों के लिए बुरी खबर। वक्ती फाइलर बनने पर फाइलर्स और नॉन फाइलर्स के दरमियान टैक्स अदा करना होगा। खजाना कमेटी ने नॉन फाइलर्स के बैरून मुल्क सफर पर पाबंदी की तजवीज़ मंजूर कर ली। टैक्स रिटर्न फाइल न करने पर इनकम टैक्स जनरल ऑर्डर के तहत कार्रवाई होगी। हज, उम्रा, बच्चों और तलबा को पाबंदी से इस्तिस्ना होगा।
सेनेटर शरी रहमान का टैक्सेस के निफाज को कंपनीज तक महदूद करने का मुतालबा। कहा कि हर चीज मार्केट पर नहीं छोड़ सकते, कंपनी जायद मुनाफा कमाने की बजाय टैक्सेस का कुछ हिस्सा खुद अदा करें।